Hi guys, welcome back to my channel. So today we are discussing financial management syllabus 2024 and 2025. 2024 और 2025 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारे पास सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास रहने वाले हैं। बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए कौन कौन से उसमें चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो रहने वाले हैं। वो सारा सिलेबस हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या है 2024 और 2025 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या क्या आपको आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चाहे वो कैपिटल बजटिंग हो, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी 1 बाय 1 आएगी वो ऐसे आएगी चैप्टर वाइज। लाइक पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आएगा, फिर कैपिटल बजटिंग के बारे में आएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिसीजन, 1 बाय 1 ऐसे हम वीडियो जो है वो आपके लिए बनाएंगे। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे पास एक बुक है, उसके भी मैंने यूनिट वाइज 5 यूनिट जो है वो अपलोड किए हैं। उसमें सारी किस यूनिट में क्या क्या थ्योरी है, कहाँ पे न्यूमेरिकल है, वो आपको बताया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सभी चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड की है उनकी वीडियो। वैसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक थ्योरी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सीरीज वाइज फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वो सारे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बीकॉम का एक सब्जेक्ट होता है। हो सकता है आपको ये सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, थर्ड सैम में हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, फिफ्थ में भी हो सकता है, या सिक्स्थ में भी हो सकता है। किसी भी सैम में आपको ये जो एक सिलेबस जो है वो होगा ही होगा, एक किताब होगी। बट किस में होगा वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ये सेकेंड ईयर में हो सकता है कभी ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में हो, लेकिन होगा ज़रूर डेफिनेटली ये वाला सब्जेक्ट आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक की फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2024-2025 में जो हमारे पास बुक है उसमें कौन कौन से सिलेबस जो है वो है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा, उसका इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, स्कोप्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। क्योंकि पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप आगे का प्रोसीजर, आगे का जो भी आपको टॉपिक आएगा वो क्लियरली नहीं समझ पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे। देन सेकंड हमारे पास आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब जो बड़े बड़े फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी बजटिंग कैसे करेंगे वो हम अपने सेकंड चैप्टर कैपिटल बजटिंग में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो बिजनेस के अंदर कैपिटल होती है उसकी जो भी कॉस्ट होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके ऊपर फिर आगे का प्रोसीजर चलता है कि उस पर रिटर्न कितना मिलेगा। देन फोर्थ चैप्टर हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आपके बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर कैपिटल लगी हुई है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसमें आपका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, डेट कितना है, लोन कितना है, डिवेंचर्स कितने हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सब हम डिस्कस करेंगे और सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो भी हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। देन चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आता है फाइनेंशियल डिसीजन। चैप्टर 5th और 6th दोनों के दोनों फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड है, जो कि हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है उन सभी से आपको न्यूमेरिकल आता है। जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें हम EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, और EPS का एनालिसिस करेंगे। और जो हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन का सेकंड 6th चैप्टर है, सेकंड पार्ट, उसमें हम लीवरेज एनालिसिस देखेंगे। देन सेकंड 7th चैप्टर हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन। एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या कितना देना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए उसमें, ये सारी चीज़ें हम डिविडेंड डिसीजन 7th चैप्टर में देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की।
एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, वैल्यूएशन ऑफ फर्म भी हम साथ में देखेंगे कि फर्म का वैल्यूएशन करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हम 7th चैप्टर में देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देन 8th चैप्टर हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। अब आपने क्लास 12th में अकाउंटिंग के अंदर एक रेशियो नाम का चैप्टर सुना होगा, जिसमें हम एक फॉर्मूला लगाते थे वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वही कैपिटल है जो डे टू डे लाइफ में जो भी खर्चे होते हैं उसको वर्किंग कैपिटल जो वो बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कितनी होनी चाहिए वो सब हम अपने 8th चैप्टर में देखेंगे। देन चैप्टर नंबर 9th 10th और 11th, ये तीनों के तीनों चैप्टर जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मैनेजमेंट के ही चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर नंबर 9th है हमारे पास, उसमें है मैनेजमेंट ऑफ कैश। जो भी किसी कंपनी में, फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, किस तरह से डिसीजन लिया जाए, वो सारे जो है मैनेजमेंट ऑफ कैश में आते हैं। देन 10th है हमारे पास चैप्टर, वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट ये भी जो चैप्टर है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे। 10th चैप्टर है हमारा। देन हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन तीनों चैप्टर में आपको थ्योरी ही आएगी जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चैप्टर वाइज 1 बाय 1 चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हम देखेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा अभी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है एक, उसका सिलेबस 2024 और 2025 में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर उसमें इंक्लूड होने वाले हैं। इफ़ अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जो भी सिलेबस है उसमें चैप्टर थोड़े से डिफरेंट है, तो जो भी चैप्टर आपका डिफरेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। देन मैं उस टॉपिक पे अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो सिलेबस है उसमें 1-2 चैप्टर जो है वो डिफरेंट हो, तो आप उनको बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। देन मैं एक सेपरेट वीडियो उन सब्जेक्ट के ऊपर बना दूंगी। Don't forget to like the video and subscribe to the channel so that you don't miss any video. If you have any query or question, you can tell me in comment section. Thank you so much for watching.